कि 2005 के पहले प्रियंका जी आर भारत का डिबेट इस कचहरी चौक पर बिना पुलिस की सुरक्षा के कर लेते? मजाक था क्या? 2005 के पहले हमारी माताएं बहनें घर से निकलने से डरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों को साइकिल दिया ताकि पढ़े बिहार। अरे चुप रहिए ना, कुछ नहीं। अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। हमने देखा कि पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या हुई, पटना में गोपाल खेमका की हत्या हुई, यहाँ पर जमुई जेल के अंदर हमने देखा कि डब्लू चौधरी की पीट कर हत्या हुई। आपके शासनकाल में ना लोग सड़क पर सुरक्षित है ना अस्पताल में। सुनिए प्रियंका जी, सुनिए, हम आपको बता देते हैं। देखिए, अपराधी घटना किया और घटना घटी 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार की। अरे सुनिए ना भैया, सुनिए पहले। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की और सभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। अरे वो दिन मत भूलिए जब आप लोग तेजाब से नहला देते थे लोगों को और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप सुनिए, अगर आपको उदाहरण देखना है तो कल का देख लीजिए न्यूज चैनल, कल का न्यूज चैनल देख लीजिए। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने एनडीए कार्यालय के सामने में एक महिला प्रत्याशी के सामने किस तरह से गुंडागर्दी किया है, पूरा न्यूज चैनल उठा के देखिए। अब मुझे बताओ, 1 मिनट हो गया। हलीम साहब ये बताओ, ये 65 वोल्ट का झटका लग गया क्या तेजस्वी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कह रहे, कहने से क्या होगा? कह रहे इतनी बम्पर जब वोटिंग होती है ना तो सरकार रिपीट करती है। आप ठीक है, आप आए हैं जमुई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की क्या बात है? हवा पहले पता लगा लीजिए कि किधर जा रहा है, पब्लिक से पूछिए। नहीं, अब पब्लिक से पूछने का समय नहीं है ना, अब तो वो समय गया। अब हम सिर्फ नेताओं से बात करेंगे। भैया, इतनी भीड़ जुटाने का कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ नेता से बात करेंगे। बदलाव का रास्ता पर सब चले आए हैं, बदलाव होगा। किसी तरह से कोई दूर राय नहीं है। ये बदलाव होगा। अरे 1 मिनट, अब ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिएगा ना, वोट डालकर, हमको इनसे बात करने दो। ये बदलाव कैसा होगा? कैसे बदलाव? एक ही बात कर रहे हो, एक ही राग अलाप रहे हो, बदलाव। कैसा बदलाव? आप तो बगल में सुन चुके हैं किस तरह से बाबू साहब अभी बोल के गए, तो उसी तरह आप सोच लीजिए। और ये सब कुछ होने वाला नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। वो कह रहे हैं पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब तो सब गलत ये सब बात है। ये सब ऐसा नहीं है। पहले वाला बात करते जी, अभी तक देखिए ये विपक्षी लोग बदलाव की बात करते हैं। किस चीज का बदलाव? आज 2000 के पहले बिजली आती नहीं थी। हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को पंखा से डोलाते रहते थे, कब आएगा बिजली। तेजस्वी ने कह दिया कि भैया ये तो मोदी को लेकर कि 65% जो आरक्षण था वो खा गए। जी नहीं, कैसे खा गए? 65% आरक्षण कहाँ से दिए? अपने घर से दे दिए। अरे जब वो मुख्यमंत्री थे तब 65% आरक्षण मिला था, उन्होंने दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी खा गया। बता दूं मैं कि जब तेजस्वी यादव के पिताजी की सरकार थी तो इन्होंने अति पिछड़ा जो महत्वपूर्ण जनसंख्या है बिहार में, अधिक संख्या है, उसको अलग से आरक्षण देने के लिए कभी नहीं उन्होंने ये किया, कोशिश किया, उन्होंने नकार दिया। और एक बात मैं बता दूं कि जब एकल पद पर, मुखिया जैसे पद पर, जब दलित, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, कभी सोच नहीं सकता था कि हम मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, जिला परिषद का चेयरमैन बनेंगे, नगर परिषद का चेयरमैन बनेंगे। वैसे चीजों में लालू यादव जी ने कभी एकल पद पर आरक्षण नहीं दिया। जब हमारी सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया। और वैसे दलित, अति पिछड़ा और आदिवासी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमको सम्मान मिलेगा मुखिया जैसे पद पर, आज वो हजारों की संख्या में बढ़कर बिहार में। ये लालू जी का देन है। ये बताओ ना, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, 2 भाई अलग हो जाते हैं, एक भाई दूसरी पार्टी बना लेता है, वो कैसे बिहार के परिवार को संभालेगा? वो सब बात है। इस वक्त सारे लोग का एक ही जुबान में दिमाग में घुस चुका है कि बदलाव होगा और बदलाव होगा। कितना बोलना है बोलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो
वोट चोरी मुद्दा बनेगा? अरे चोरी करे कुछ करे मगर बदलाव होगा। चोरी सारे जो चोरी किया जा रहा है सारा मुद्दा बनेगा। बिहार का मुद्दा है नौजवानों को रोजगार, छात्रों रोजगार। एक मिनट, रोजगार एक मिनट भैया सुन लेना, हमारी बात भी सुन लो। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार कल कारखाना खोला जाएगा, रोजगार मिलेगा। आज पूरे बिहार में सबको नौकरियां कैसे मिलेंगी? सबको लोगों को शिक्षा मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी। आज हर घर को नौकरी मिलेगी। आज बिहार में जो कुल साक्षरता का प्रतिशत है उसमें मात्र 7% लोग ही हायर एजुकेशन पा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो खुद 9वीं पास नहीं है वो क्या दूसरों को पढ़ाएगा, ऐसा बोल रहे हैं विपक्षी के वो सत्ता प्रधानमंत्री तो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री, इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री का डिग्री क्या है। सत्ता बख्शी डिग्री बता दे। अरे सुन लो डिग्री बता दे। नहीं, आप मेरी बात सुनो। आप मुझे बताओ, ये बोला है महागठबंधन में सर तेजस्वी ने कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, वो नौकरी कैसे मिलेगी ये बता दो बस मुझे। जैसे आप जो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देंगे, आप कैसे देंगे ये भी बतला दे। कैसे देंगे? क्या हम जवाब दे देते हैं। अरे भैया सुनिए, 316 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। 3 लाख करोड़ है ना, 3 लाख करोड़ का। अभी बताए कि 2-2 लाख रुपया 2 करोड़ लोगों को कैसे देंगे? मतलब अगर वो जुमला कर रहे हैं, अगर वो जुमलेबाजी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। 17 महीने के शासनकाल में हमने 5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दिया। और ये नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का नतीजा था बाबू भैया। और सुनिए, आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? आपके जमाने में लोग मैट्रिक पास करता था तो बड़का आदमी बन जाता था। भैया मैट्रिक पास कर गए हैं और अभी सुनिए 5 रुपए में ITI और 10 रुपए में पॉलिटेक्निक की शिक्षा का अगर कोई दे रहा है पूरे विश्व में तो वो मात्र एक राज्य है। और महिलाओं को 2 लाख रुपए कैसे पहुंचाइएगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ महिलाओं को। आप जो कह रहे हैं कि कैसे पहुंचाया जाएगा, 10 हजार रुपए सभी के अकाउंट में डाल दिया गया। और सुनिए ना, अरे भैया जो जुमला कह रहे हैं ना, उसकी माँ भी पैसा उठा चुकी, बाबू भैया के परिवार में भी पैसा उठाया। 10-10 हजार रुपया हमारी सरकार ने सभी महिलाओं को रोजगार के लिए दिया है। ये विपक्ष लोग अफवाह उड़ाते हैं कि वो पैसा असूल लेगा, लोन दिया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। हमारी सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबन के लिए, रोजगार के लिए 10 हजार रुपया दिया है। और उन्होंने बता दिया 20 वर्षों में बिहार सबसे अशिक्षित राज्यों में गिना जाता है। ये नौकरी कैसे दोगे? नहीं वो छोड़ो, नौकरी पहले मुझे बताओ, नौकरी कैसे दोगे? जिस प्रकार हमने दिया 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को रोजगार। हर घर में सरकारी नौकरी कैसे दोगे? घर में देंगे। आप दे दो। आप जब हम सत्ता में, बजट नहीं है, बजट हम देंगे कैसे? आप जैसे आप तो कह रहे, एक मिनट आपने कह रहे थे, आपने कहा कि रोजगार देने के लिए, आपने कहा नौकरी के लिए ये क्या, कहां से पैसा लाएंगे? कैसे हमने रोजगार दिया? हमने रोजगार दिया, हम